नमस्कार। कुंभ में आपका स्वागत है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ में आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त संगम स्थल के मध्य में और ये यमुना है और उधर से गंगा नदी आ रही है और दोनों का मिलन और सरस्वती लुप्त है। यहाँ ये समागम स्थल है जहाँ पशु पक्षी के साथ साथ यहाँ साधु संत और श्रद्धालु का आगमन हो रहा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से कुंभ का स्नान शुरू हो रहा है। 13 जनवरी से कुंभ प्रयागराज का भव्य मेला लग रहा है जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंत होगा। ये 1 महीने का दर्शन आप कर सकते हैं। मैं कैमरा साथी से कहूंगा दिखाए पशु पक्षी यानी कि पक्षी जो है वो भी संगम स्थल तक पहुंच रहे हैं। वो भी भगवान शंकर के आशीर्वाद के अभिलाषी है, भगवान शंकर का आशीर्वाद पाते हैं। और मैं ये जो ये गंगा है, ये गंगा का पानी है जो अपने सर पे छिड़क कर अपनी मन की शुद्धि पवित्रता करते हैं। मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि आपको विजुअल दिखाए कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ नाव रखे गए हैं, नाव बनाए गए हैं, बोट बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है यहाँ और बीच में पानी को यानी कि गंगा को पवित्र करने के लिए यहाँ मशीनें चल रही हैं। कैमरा साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं, वो मशीनें चल रही हैं जो पानी को शुद्ध करेगा। अगर किसी तरह की प्लास्टिक या कुछ ऐसे मिलते हैं तो उसको हटाएगा। साथ ही जैकेट दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ कुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं, कुंभ का यहाँ लुत्फ उठाते हैं तो इस तरह के जैकेट दिए जा रहे हैं। इस जैकेट का लाइफ जैकेट कहते हैं इसको। और लाइफ जैकेट पहनकर आप संगम के मध्य तक पहुंच सकते हैं। मैं कहूंगा कैमरा साथ दिखाए कि आप पीछे के जो विजुअल देख पा रहे हैं वो बॉर्डर बनाया गया है। वहां बॉर्डर तक ही इस तरह के नाव जो है वो पहुंच सकते हैं, उसके बाद नहीं जाया जा सकता है। और मेरे दाहिने तरफ से उधर से नागा साधु आएंगे, संत समाज के लोग आएंगे और संत समाज के लोग आकर के यहाँ जो है वो स्नान करेंगे। साधु संत स्नान करेंगे और अपना मन का पवित्र करेंगे। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जो शुरुआती दौर यानी कि जब आप नाव पर चढ़ते हैं तो यहाँ बॉर्डर बनाए गए हैं ताकि कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं निरीक्षण के लिए समय समय पर आते रहते हैं और स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और साधु संत को अपनी सेवा देने का प्रयास अपने तरफ से पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मी तकरीबन 37,000 सुरक्षा कर्मी इस महाकुंभ में मौजूद रहेंगे और 50,000 के लगभग में यहाँ दिन रात एक कर मजदूर काम कर रहे हैं जो कुंभ को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ बारिश हो रही है यानी भगवान शंकर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। अगर आप यहाँ कुंभ स्नान करने आना चाहते हैं तो यहाँ आप स्नान करके, और मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि स्नान के करने के बाद नदी के किनारे में स्नानागार यानी कि ड्रेस चेंज करने का स्थान बनाया गया है जहां आप कपड़े वस्त्र बदल सकते हैं। कई तंबू बनाए गए हैं जहां आप वस्त्र बदल सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में यहाँ लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं। लोगों में एक श्रद्धा है, लोगों में एक आस्था है, लोगों में एक संत समाज सनातन के तरफ आस्था है। वो आस्था यहाँ खींच कर लाती है। आपको बता दें कि प्रयागराज कुंभ जो है वो 12 वर्ष में एक बार, कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में एक बार, यानी कि इस बार जो ये कुंभ है ये 12 वर्ष में एक बार लगने वाला कुंभ है। 2019 में अर्ध कुंभ लगा था। आपको बता दें कि विभिन्न जगह उज्जैन, उत्तराखंड और नासिक और प्रयागराज, यहाँ 4 जो स्थान है यहाँ कुंभ का
मेला लगता है। यहाँ वीआईपी कोटे भी बनाए गए हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न चीजें जो है आपको आकर्षक चीजें हम दिखाएंगे और बताएंगे यहाँ की जानकारियां। आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही आपको बताएंगे कि आप अगर कुंभ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, हमें सूचना देना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं कब आप आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम पूरी प्रयास करेंगे कि आपसे टच बनाए रखें।